आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुंह तक माइक पहुंचाने की जुर्रत उठाई। उसकी इतनी हस्ती कैसे हो गई? ठीक है कि वो प्रधानमंत्री जी के गोद में बैठता होगा, लेकिन धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। शेर हैं उत्तर प्रदेश के, उसकी तरफ निगाह उठाने वाले की आंख निकालने की ताकत हम समाजवादी रखते तो उसकी क्या हस्ती है। बिल्कुल विकास नहीं, विनाश हो रहा है, विनाश, देश का विनाश हो रहा है। और हमारे देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये पूरी तरह से देश को विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं। चिलम बाबा कौन है? क्या है हमारे प्रदेश में चिलम बाबा? दिन में रेप, रात में गांजा। और देखना हो बंगाली भैया तो हमारे यूपी में आ जा, क्या हालात है यूपी का पता चल जाएगा आपको। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है महंगाई को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर कई मुद्दों पर जो है आज जो है समाजवादी के जो नेता हैं और भी कई लोग जो हैं आज जो है किसान आंदोलन करने जो है गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जो है कल जो है अखिलेश यादव की तरफ जिस तरह से मीडिया ने जो है मीडियाकर्मी ने माइक मारा, कैसे देखते हैं आज क्या करने जा रहे हैं आप? जी, आज हम समाजवादी लोग पद यात्रा कर रहे हैं। पद यात्रा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 12 मार्च है। इसी 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जब नमक पे टैक्स लगाने का काम किया अंग्रेज ने, तो महात्मा गांधी जी ने उसके खिलाफ दांडी मार्च किया। और आज हम अपनी गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को महात्मा गांधी जी के मार्गों पर चलकर पद यात्रा कर बताना चाहते हैं कि जो आपने 3 काला कानून हम किसानों के ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर थोपा है, वो हमारे लिए फांसी का फंदा है। आप उस काले कानून को वापस लें। उत्तर प्रदेश सरकार में बढ़ती अपराध, बहन बेटियों के साथ हो रहा अत्याचार के खिलाफ भी ये पद मार्च है। सरकार से मांग कि कल तक तो महंगाई के ऊपर बहुत ढोल पीटा करते थे, ये आज कहाँ चला गया इनका वो जनता के प्रति सहानुभूति, गरीबों के प्रति सहानुभूति? अरे उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दे करके आज आप उस गरीब के साथ इतनी भद्दी मजाक किया है। 800 रुपये पर सिलेंडर कर दिया, जिसके पॉकेट में 500 रुपया नहीं होता वो अपना सिलेंडर कैसे भरेगा? गरीबों के साथ मजाक करना बंद कर दो। पूंजीपतियों को खुश करने की रणनीति को खत्म करो। ये हिंदुस्तान है। महंगाई कम हुई है, अरे चरम सीमा पर चली हुई है महंगाई। तो विकास कह रहे हैं कि विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। विकास ये रंडवे विकास क्या करेंगे? जिनको परिवार ही नहीं है उनको क्या पता कि महंगाई क्या करेंगे? देश का विकास क्या करेंगे? तो विकास नहीं हो रहा है। बिल्कुल विकास नहीं, विनाश हो रहा है, विनाश, देश का विनाश हो रहा है। और हमारे देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये पूरी तरह से देश को विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं। इनके झांसे से बचना पड़ेगा। भाजपा सरकार हमेशा देश को तोड़ने का काम किया है। उसका रिबन काट के उनके काम को नाम दे रहे हैं, अपना नाम बदल के। कोई विकास नहीं करा। एक विकास करा हो अगर योगी सरकार ने तो हमें बताए क्या विकास करा है। सभी अखिलेश जी का काम है। ये जो सरकार आई हुई है, इस सरकार में इन्होंने नोटबंदी लगाई, उसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जीएसटी लगाई, उसमें भी व्यापारी मारा गया। और अब जितने भी ये काले कानून बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए बनाया गया कानून है, जो उनका पेट भर सके। क्योंकि उन्होंने इसको वादा किया हुआ है कि वो इसकी सीट नहीं जाने देंगे। अच्छा, आज साइकिल यात्रा भी शुरू करी अखिलेश यादव जी। बिल्कुल कहा कि पूरा हिंदुस्तान आंदोलित है। और समाजवादी पार्टी तो उस दिन से सड़कों पे और मुकदमा खा रहा है जिस दिन से ये सरकार कोरोना का फायदा उठा करके इस बिल को वापस किया। माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम समाजवादी कार्यकर्ता कभी किसान घेरा डालो कार्यक्रम किया, कभी किसानों के लेकर के सड़कों को जाम करने का काम किया, कलेक्ट्रेट और तहसील को घेरने का काम हम समाजवादियों ने किया है, करते रहेंगे। आपने देखा कि टप्पल में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कितना बड़ा महापंचायत, किसान महाबड़ा पंचायत किया। और सच कहा माननीय अखिलेश यादव जी ने कि अंधेर नगरी चौपट राजा। उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी बंगाल में जाके कहते हैं कि मेरा उत्तर प्रदेश इतना बेहतर है, आप हमें जिताओ, उत्तर प्रदेश जैसा मॉडल दूंगा। तो ये मेरे बंगाली भाइयों, मेरे अखिलेश जी की बात को सुन लो। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में रेप, रात में गांजा। क्या मतलब है इसका? किसके बता रहे हैं? चिलम बाबा कौन है? क्या है हमारे प्रदेश में चिलम बाबा? चिलम बाबा तो एक ना है। दिन में रेप, रात में गांजा।
और देखना हो बंगाली भैया तो हमारे यूपी में आ जा, क्या हालात है यूपी का पता चल जाएगा आपको। लेकिन यूपी के हालात यूपी जैसा तो बंगाल का भी बनाना चाह रहे हैं। हाँ, कहे ना कि जहाँ जहाँ ये भारतीय जनता पार्टी जाएगा वहाँ वहाँ फिरका प्रस्ती ताकतें मजबूत होने का काम करेगा, कट्टरवाद बढ़ेगा और कट्टरवाद लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, संविधान के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से कल मुरादाबाद में घटना घटी है, अखिलेश यादव जो के एक पत्रकार ने जबरदस्ती की, यहाँ तक कि माइक भी मारने की खबर आ रही है, कैसे देखते हैं? बहुत गलत हुआ है। वो मीडिया, गोदी मीडिया बार बार माननीय अखिलेश यादव जी और उनके लोग उनसे कहता रहा कि भाई प्रेस में आप हमसे वार्ता करोगे, और उसके बावजूद उस व्यक्ति ने जिसके सह पे आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुंह तक माइक पहुंचाने की जुर्रत उठाई, उसकी इतनी हस्ती कैसे हो गई? ठीक है कि वो प्रधानमंत्री जी के गोद में बैठता होगा, ठीक है कि वो योगी जी के गोद में बैठता होगा, लेकिन धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, शेर हैं उत्तर प्रदेश के। उसकी तरफ निगाह उठाने वाले की आंख निकालने की ताकत हम समाजवादी रखते तो उसकी क्या हस्ती है। तो क्या लगता है जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है लेकिन असर तो कुछ पड़ नहीं रहा है सरकार? बिल्कुल पड़ रहा है असर, पड़ेगा 2022 में दिखाई देगा असर पूरा। क्या 2022 में असर पूरा दिखाई देगा? पूरा असर दिखाई देगा कि सरकार कैसे पलटती है इनकी। जो गुंडागर्दी इन लोगों की चल रही है, खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, गुंडों को राज दिया जा रहा है, गुंडे सरकार में बैठे हैं, एक से मंत्री गुंडे। जब कहते हैं समाजवादी गुंडे, आप दिखाओ सबसे बड़ी गुंडे कौन बैठे हैं? इनकी सरकार रोज चाहे जिसको चाहे जेल में डलवा देते हैं, जिसको चाहे कुछ भी करवा सकते हैं। ऐसी गुंडा की सरकार कहीं भी नहीं हुई, ना आज तक हुई है, ना हो गया वैसी। इनको 2022 में दिखाएंगे कि अखिलेश यादव कि समाजवादी क्या है। गुंडा राजा, गुंडा तो खत्म हो गया ना यूपी। जब जिसका राजा ही गुंडा हो उस वहाँ गुंडा खत्म होने की बात करते। बलात्कारी सेंगर इनके पास, तेल मालिश कराने वाला बाबा चिन्मयानंद इसके पास, और आप देखते हैं कि बदायूं में हमारी बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी जिब्भा काट दी जाती है, गुप्तंग काट दिया जाता है, टांग तोड़ दिए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, और उसके बावजूद उसके परिजनों को उसका बॉडी सुपुर्द नहीं किया जाता। हिंदू धर्म की बात करने वाली सरकार जो हिंदुत्व की बात करती है, क्या रात को बॉडी जलाया जाता है? लेकिन इसने बॉडी जलाने का काम किया, जो कहीं ना कहीं ये सरकार सिर्फ कुर्सी को चाहती है। कुर्सी के अलावा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाहर में जाता हो चला जाए, इस सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आज महंगाई के खिलाफ भी आप हैं। बिल्कुल, महंगाई के खिलाफ ये आंदोलन है, ये बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है, 3 काले कानून को वापस लेने की मांग को लेकर के ये आंदोलन है। लगातार आंदोलन चल रहा है लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। लगातार निरंतर हम समाजवादी किसानों के साथ हैं, किसानों की आवाज में अपनी आवाज बुलंद करते हैं। अगर एक किसान एक कदम चलेगा तो हम समाजवादी 100 कदम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बंगाल में ममता गिर गई है, चोट पे लग गई उनके? ममता जी को चोट लगा, बहुत आहत हूँ, बहुत पीड़ित हूँ मैं। बंगाल वासियों से मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे बंगाली भैया ममता दीदी जी को जिताएं और इस जालिम सरकार को हराएं। आप जालिम सरकार को करारा जवाब दें और उनको बताएं। बिल्कुल। क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे जिस तरह गुंडा राज नहीं है यूपी में? मैं ये कहता हूँ आज की डेट में, पहले जो पेट पालने वाले गुंडे थे, अब जो सत्ता चलाने वाले गुंडे हैं। भारत में अब देश जो है बदल रहा है, गुंडों का राज चल रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। ये लोग कहते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश का मॉडल लेकर जाते हैं, तो मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, होशियार हो जाओ, इन लोगों के झांसे से बचो। ये लोग बिल्कुल इस तरह का मॉडल लेकर जा रहे हैं कि आज जैसे उत्तर प्रदेश में रेप हो रहे हैं, जैसे बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, वैसे ही ये पूरे देश में करना चाहते हैं। मैं भारत पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ, इन भाजपाओं के झूठों के झांसे में ना है। आपने देखा है, इन्होंने अपने वादों को जुमला बता दिया। इन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये क्या आप जानते हैं, आप मीडिया से हैं, क्या इन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल के दिए? जैसा कि आज ये कहते हैं 30 लाख रोजगार देंगे, 70 लाख रोजगार देंगे बंगाल में। ये लोग कहीं एक आदमी व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकते, ये लोग रोजगार छीन सकते हैं। बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा है। आज देश की स्थिति बहुत खराब है। मैं गाजियाबाद में निवास करता हूँ, इसलिए मैं आपको गाजियाबाद नोएडा की बताऊंगा। आज यहाँ जो फैक्ट्री में लोग 500 लोग काम करते हैं, अब 50 लोग काम कर रहे हैं। बेरोजगारी की हालत है, लोग भुखमरी के कगार पे हैं। हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं। आप देख रहे हैं प्रदेश में दिन में लड़कियों के साथ बलात्कार
बलात्कार हो रहा है, लड़कियां मारी जा रही है। क्या सरकार इन्हीं वादों पे आई थी? आप देख सकते हैं कि आज भी है लगातार जो है महंगाई को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर जो है अलग अलग लोग समर्थन करने लगातार जो है गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पे जो है कृषि कानूनों से आंदोलन शुरू हुआ। अब जो है ये महंगाई को लेकर और युवाओं को बेरोजगारी, सारे आंदोलनों को लेकर जो है अब एक गढ़ बन चुका है। और यहाँ से एक एक करके सारे आंदोलनकारी जो है यहाँ पहुँचते हैं और अपने आंदोलन जो है आगे बढ़ाते हैं। और सरकार के खिलाफ जो भी उनकी नीति है उनके खिलाफ खुलकर बोलते हैं। साफ तौर पर कि इनका यही कहना है कि जिस तरीके से बंगाल में रोजगार देने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन छल है जी, धोखा है, छल है, छल। ये हमेशा छलती आई है भाजपा सरकार। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है और वहाँ भी रोजगार नहीं मिला। तो साफ तौर पर सवाल कई उठ रहे हैं। अब सरकार के खिलाफ जो है जनता अपनी आवाज़ लेकर सड़कों पर उतर चुकी है और लगातार जो है आवाज़ उठा रही है। लेकिन जो सरकार है, सरकार के मंत्री हैं, वो जो है बंगाल में जो है इस टाइम चुनाव रैली में व्यस्त हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।